नमस्कार साथियों। तो आज है 16 सितंबर 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट के बारे में। और इस इंसिडेंट में दो कंपनी का नाम सामने आया। क्या है मुद्दा, कौन सी कंपनी का नाम है, सब कुछ हम विस्तार पूर्वक एक्सप्लेन करेंगे। बट सबसे पहले साथियों, मैं आपको एक टेक्निकल टर्म, इस टर्म के बारे में थोड़ा परिचित कराना चाहूंगा, बिकॉज इसी के आसपास ही आपको पूरा स्टोरी सुनने को मिलेगा आगे। ठीक है, तो आपको अगर ये टर्म मालूम है पहले से तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो 2 मिनट, नेक्स्ट 2 मिनट। अगर आपको नहीं मालूम है थोड़ा सा जान लीजिए, अदरवाइज बाद में आपको कुछ समझ नहीं आएगा स्टोरी में क्या। देखिए, आमतौर पे कोई प्रोजेक्ट, कोई टेंडर जब निकाला जाता है ना, उसमें बिडिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये एक प्रोजेक्ट है, ध्यान से मेरे बात को सुनना। ये मान लीजिए कि ABC एक प्रोजेक्ट है, सरकार निकाला, ठीक है, टेंडर निकाला इस प्रोजेक्ट की। बहुत सारे कंपनी इसमें बिडिंग में पार्टिसिपेट किए। किसी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को हम 100 करोड़ में खत्म कर देंगे। किसी ने कहा नहीं, मैं तो 90 करोड़ में करूंगा। किसी ने कहा भाई मैं तो एकदम सस्ते में करूंगा, 60 करोड़ में। तो ये तीन जो पार्टिसिपेंट था, इसमें जो कम प्राइस में ये प्रोजेक्ट को करेगा उसको मिलेगा टेंडर, तो 60 करोड़ वालों को मिल जाएगा। ये नॉर्मल जो होता है बिडिंग प्रोसेस में, यही रूल होता है। ठीक, अब उसके बाद आ जाइए बीट रिगिंग। इसका मतलब क्या, ध्यान से देखना। बीट रिगिंग इज एन इलीगल एंटी ट्रस्ट प्रैक्टिस इन विच competing companies secretly conspire to manipulate a bidding process। सो बिडिंग प्रोसेस को कंप्लीटली मैनिपुलेट करने की एक प्रोसेस है। अच्छा, आगे देखिए, सच एज अ पब्लिक टेंडर। मान लीजिए कि सरकार कोई टेंडर निकाला है, ठीक है, टू इंश्योर अ प्रेसिडेंटरमाइन विनर। सो मतलब बिडिंग प्रोसेस खत्म होने से पहले ही विनर डिसाइड होना। देखिए, बिडिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा तभी तो आपको मालूम पड़ेगा ना कि ये टेंडर की असली विनर कौन है। बट ये जो प्रोसेस है ना बिट रिगिंग, मतलब यह है कि जो वहां पे पार्टिसिपेंट, ये लोग खुद डिसाइड करते हैं विदाउट बिडिंग कि कौन इसका विनर रहेगा। देखिए इंस्टेड ऑफ कॉम्पिटिंग, मतलब कॉम्पीट करने के बजाय ये लोग खुद डिसाइड करते हैं। बीडर्स कोल्यूट टू डिसाइड हु विन्स हु लूज, कौन हारेगा कौन जीतेगा, ये पार्टिसिपेंट डिसाइड करते हैं, ठीक है, विदाउट बिडिंग। और व्हाट प्राइस विल बी सबमिटेड, और कौन सी प्राइस यहाँ पे सबमिट किया जाएगा, ठीक है, which harm consumer and taxpayer by leading to higher price and reducing quality। इसमें क्या होता है कि देखिए, जो कंज्यूमर है उसको बहुत हायर प्राइस पे करना पड़ता है बाद में, और उसका जो क्वालिटी है प्रोजेक्ट की, मतलब जो भी प्रोडक्ट बनेगा, बन के तैयार होगा, उसका जो क्वालिटी है वो बहुत खराब होगा। मान लीजिए एक रास्ता बनेगा, उसके लिए टेंडर निकाला गया, तो उसका जो क्वालिटी वो बहुत खराब हो जाएगा, चीप हो जाएगा, ठीक है। द प्रैक्टिस इज ऑफन अ फार्म कर्टेल एक्टिविटी एंड इलीगल इन द मोस्ट कंट्रीज। इवन भारत में भी ये इलीगल है बिट रिगिंग, ठीक है, विच सेवरर पेनल्टीज इंक्लूड फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर वायलेटर। तो यहां तक क्लियर हो चुका है। ये जो बीट रिगिंग की प्रोसेस है, बेसिकली जो बिडिंग प्रोसेस के पहले ही विनर डिसाइड करना या लूजर डिसाइड करना, उसमें कितना प्राइस, मतलब प्रोजेक्ट की प्राइस कितना, वो डिसाइड करना पहले से ही। और ये ना अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत बड़े लेवल की कंपनी करता नहीं है, क्योंकि उनकी रेपुटेशन में सीधा सीधा धब्बा आ जाएगा, या एकदम छोटे कंपनी को उतना ज्यादा बोल सकते हो कि कॉन्टैक्ट नहीं रहता। बट जो मिड साइज कंपनी है, ये मिड थोड़ा सा उस टाइप की कंपनी ये बहुत ज्यादा करते हैं अक्सर, बड़े कंपनी को थोड़ा सा साइडलाइन करने के लिए, छोटी कंपनी से और ज्यादा आगे निकलने के लिए, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो चुका है ना। अब साथियों आगे बढ़ते हैं। ये एक्चुअली मतलब इसी के आसपास ही आपको पूरा ये अपडेट जानने को आपको मिलेगा। अब देखिए, ये आज का भी का अपडेट है। गवर्नमेंट रेट जिंदाल शॉ महाराष्ट्र सिमलेस इन एंटी ट्रस्ट केस सोर्स से। अब देखिए, ये जो रेट किया है सरकार द्वारा, सरकारी आधिकारिक द्वारा, उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला, बट अभी ये प्रोसेस में है, ठीक है। तो अब देखिए मेन मुद्दा क्या है। इंडियाज एंटी ट्रस्ट इंस्पेक्टर हैव कंडक्टेड सरप्राइज रेड एट स्टील पाइप मेकर जिंदाल शॉ। तो सबसे पहले कंपनी का नाम निकल गया जिंदाल शॉ एंड महाराष्ट्र सिमलेस, ठीक है, दोनों ही लगभग कोई मिड साइज कंपनियां, इन एन एलिज केस ऑफ बिड रिगिंग। जो इसी के बारे में आपको मैं अभी अभी समझाया आखिरी जो 3 मिनट पे। तो आप होपफुल आपको क्लियर हो चुका है व्हाट इज बिड रिगिंग। तो एक्चुअली ये जो दो कंपनी के ऊपर ये एलिगेशन लाया है कि ये दो कंपनी एक्चुअली बिड रिगिंग किया है। टू पीपल विद द डायरेक्ट नॉलेज ऑफ द मैटर सेड ऑन ट्यूसडे। आज की एकदम ताजा खबर। उसके बाद साथियों आप देख लीजिए सेकेंड पैरा में क्या कहा। द रेड वेर कंडक्टेड, जहां पे मतलब ये रेड हुआ है, एट द ऑफिस ऑफ जिंदाल शॉ एंड महाराष्ट्र सिमलेस। इनकी जो ऑफिस है न्यू दिल्ली, इसमें एक्चुअली सोमवार को हुआ था। ध्यान देना, ये जो रेड है पहली बार ये मंडे को हुआ था, मतलब येस्टरडे हुआ था, बट खबर आज निकल के आया है,
ठीक है, सर्च ऑपरेशन हैज नाउ कंक्लूडेड, ट्रू सोर्स सेड। सो लेट्स सी आगे क्या होता है, मतलब इसका कोई भी अभी तो नतीजा नहीं निकला। और वैसे भी अगर हम बात करें, आज शेयर थोड़ा बहुत मतलब मार्केट में इतना अच्छा मूवमेंट होने के बावजूद भी ये दोनों कंपनी के शेयर हमने देखा कि आज कहीं ना कहीं नीचे क्लोजिंग दिया। ठीक है, सो अगर कल तक इसका कुछ ना कुछ कंक्लूजन आ गया तो मे भी शेयर उसके ऊपर रिएक्ट कर सकता है। बट स्टिल मैं आप सबको कहूँगा, देखिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि शेयर में गिरावट होगा 100% है, या ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पे जो मतलब रेट हुआ है उसका कोई पॉजिटिव नतीजा निकले, ऐसा भी हो सकता है ना। बट हाँ, नेक्स्ट 1-2 दिन में आपको सुनने को मिल जाएगा। बाकी बात करें देखिए दोनों कंपनी के ऊपर, देखिए लास्ट 6 महीने पे शेयर, एक आपका जिंदाल स्टॉक की बात करें लगभग 16-17% 6 महीने पे डाउन है। एक साल की बात करें 41% ड्रॉप चल रहा है। तो कम देखिए ये अक्सर इस टाइप की कंपनी करता है। क्यों करता है, देखिए आप सिंपल थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाइए, इस पर्टिकुलर सेक्टर में आपको एक से बढ़कर एक दिग्गज कंपनी दिख जाएगा। बड़े बड़े ग्रुप है भारत में, JSW हो गया, आपके टाटा हो गया। ठीक है, सो बड़े ग्रुप को एक तो थोड़ा सा बाईपास करने के लिए आप कह सकते हो, क्योंकि जब मुद्दा आता है टेंडर्स की, अक्सर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ग्रुप बड़े बड़े कंपनी को ज़्यादातर मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि उनके पास इतना बल्क में प्रोजेक्ट रहता है तो वो लोग थोड़ा सस्ते में कर पाते हैं। बट मिड कैप कंपनी या जो मिड साइज कंपनी के लिए थोड़ा दिक्कत ही होता है सस्ते में करना कोई भी प्रोजेक्ट को। ठीक है, और स्मॉल कैप क्या है, एकदम छोटू सा कंपनी, उसमें तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन चलता रहता है। तो एक तो स्मॉल कैप मतलब एकदम छोटे कंपनी को साइडलाइन हो गया, बड़े कंपनी को बाईपास करके निकल गया। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही क्या कहूँगा कि इलीगल तरीका है, बट जो मिड साइज कंपनी अक्सर अपनाते हैं। ठीक है, इवन पास्ट में भी ऐसे बहुत सारे केस आया था। बाकी बात करें महाराष्ट्र सीमलेस, इसकी परफॉर्मेंस हमने देखा लास्ट कुछ सालों में उतना भी खराब नहीं है, बट एक साल में थोड़ा बहुत शेयर नीचे है। और इसके पहले की बात करें मतलब 2020 कोरोना काल के बाद से लेके 2024 की एकदम शुरू तक शेयर ने सच में बहुत अच्छे रिटर्न दिया, लगभग 791 करोड़ के आसपास। और कंपनीज की बात करें, ठीक है, ये दोनों ही देखिए प्रॉफिटेबल कंपनी है। लास्ट क्वार्टर कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा था, जैसे कि मार्जिन एक्सपैंड हुआ, कंपनी की प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। भले ही कंपनी की रेवेन्यू के अंदर कोई खास हमें गेनिंग देखने का ना मिले, फ्लैट परफॉर्मेंस था। दूसरी तरफ जिंदाल शॉ की बात करें, जिंदाल शॉ की परफॉर्मेंस लास्ट क्वार्टर थोड़ा वीक था, जहाँ पे मार्जिन तो थोड़ा बहुत एक्सपैंड किया है, बट स्टिल कंपनी की रेवेन्यू एक्चुअली काफ़ी डिक्रीज होने के कारण कंपनी की प्रॉफिट में काफ़ी इंपैक्ट देखने को मिला। 3 से 4% ड्रॉप हुआ कंपनी की नेट प्रॉफिट। ठीक है, सो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये दोनों कंपनी के ऊपर दोस्तों कल नजर रखना, और खास करके आपके पास इन दो कंपनी की शेयर है तो तब तो डेफिनेटली नजर होना चाहिए। ठीक है, बाकी साथियों इस मुद्दों पे अगर आपका कोई और क्वेरीज है या कोई कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइए, मैं जरूर उसके ऊपर आगे चर्चा करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, वीडियो को दोस्तों वाइंड अप करने से पहले एक और थोड़ा सा अपडेट मैं आपको दे देता हूं। फिलहाल देखिए यूएस मार्केट ओपन हो चुका है, और यूएस में अभी टाइम है लोकल सुबह 10:46। डॉ जोन्स की पोजीशन 0.35% नीचे चल रहा है। नीचे क्यों चल रहा है, क्योंकि आज से एफओएमसी मीटिंग शुरू हो चुका है, जिसका आउटकम निकलेगा कल यानी 17 तारीख को। और कहीं ना कहीं मार्केट उस वजह से थोड़ा बहुत वीक या थोड़ा बहुत नर्वस टाइप का भी रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो साथियों इस बारे में आज रात की 10:30 की वीडियो में और भी बहुत सारे टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को, सो एक भी अपडेट मिस मत करना। और आप में से कोई अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया ना, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। जो वीडियो के नीचे आपको रेड कलर की बटन दिख रहा है ना सब्सक्राइब की, उसको प्रेस कर लीजिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता, टाइम टू टाइम जानकारी आपको मैं दे दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।